हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने कैलेंडर की आपके साथ 2 वीडियो शेयर कर रखी हैं, आज उसी क्रम में आगे चलते हैं। देखते हैं, जैसे कि आपसे बोल दिया गया कि 10 मार्च 1865 को शुक्रवार है। उसी क्रम में 24 मई 1879 में कौन सा दिन? ठीक है भैया। तो हमने जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपके साथ बातें शेयर की थी कि सबसे पहला काम क्या होता है कि दिए गए वर्षों का हमें अंतर करना। अगर मैं कहूंगा कि आप लोग भाई यहाँ अंतर करें तो अंतर कितना हो जाएगा इन दोनों का? 14। अगर 14 वर्षों में अगर मैं लीप ईयर कंफर्म करूंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा भाई, तो जितनी बार डिवाइड हो जाएगा या जितनी बार भाग चला जाएगा वो मैं यहाँ लिखूंगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप कहेंगे भाई 3 ही तो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, कुछ भी दिया गया हो आपको वर्षों को चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्या 65 लीप ईयर है? भाई नहीं है। क्या 66 है, 67 है? अगर मैं पूछूं कि 68 लीप ईयर पड़ा आपका तो आप बोल देंगे हाँ भाई पड़ा। उसके बाद 72, उसके बाद 76 और जो अंतिम पड़ेगा वो 80 पड़ेगा, जो कि नहीं है। ठीक है भाई। तो हमने करना क्या था, 14 और 3 17, 7 से तो 14 कट ही गया, तो हमने बोल दिया 3 यहाँ प्लस कर दिया। ठीक है भाई। तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि 10 मार्च 1879 में शुक्रवार भाई हमारा कौन सा दिन होता है? हमारा शुक्रवार होता है 5वां, 5 और 3 8 हो गया, मीन्स बोल सकते हैं कि सोमवार पड़ गया। ठीक है भाई। वापस से समझ लो, सबसे पहले अंतर 14 वर्ष का है, 14 वर्षों में लीप ईयर पड़ गए 3, तो 14 और 3 17 होते हैं, 7 से डिवाइड करने के पास हमारे पास 3 बचे, जो कि हमने 5 और 3 8 बोल दिया, सोमवार हो गया। अब हमने देखा कि भाई हम जो है 1879 में पहुंच गए। 10 मार्च का है, 24 मई का पूछा है। 10 मार्च का है, जो मार्च हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा मार्च जो होता है वो तीसरा माह होता है और मई जो होता है वो 5वां होता है। तीसरा माह जो होता है वो 31 का होता है। आपने 10 दिन खर्च कर रखे हैं, आपके पास 21। अप्रैल जो होता है वो चौथा होता है और 5वें में जो भी था वो 24। ठीक है भैया। 7 से कट जाएगा, यहां 2 बचेगा। अगर आप 7 से भाग करते हैं तो आपके पास 3 रहा होगा, 2 और 3 5 रह गया, ये 7 से कम है, इसलिए हमने 5 यहां जोड़ देना है। 1 और 5 6 हो जाता है और 6वां दिन हम लोगों का भैया शनिवार हो जाता है। ठीक है भाई। ये बात तो हम लोगों की पुरानी वीडियो में थी, लेकिन इसी क्रम में जब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोगों को ये देखा जाए कि यदि वर्ष विपरीत चले, मतलब पीछे को घटते हुए क्रम में चले, तब हमें क्या कर सकते हैं इसमें भाई। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये रहती है कि अगर वर्ष चाहे आगे जाए या पीछे जाए तो हम लोगों को करना क्या है, जो पहले आता है वो कौन सा वर्ष है। जैसे मान के चलते हैं 27 अगस्त 1994 को सोमवार पड़ा। ठीक है, तो 27 अगस्त 1981 को कौन सा दिन? देखना भाई, यहां मैंने क्या किया है कि जो डेट है वो सेम रखी है, मंथ है वो भी सेम रखा है, केवल जो चेंज किया है वो मैंने वर्षे चेंज की है। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहला जो काम जो अब तक करते चले हैं भाई, सबसे पहले वो क्या है कि वर्षों के बीच का अंतर कंफर्म करना। अगर आप वर्षों के बीच का अंतर कंफर्म करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 13 वर्षों का अंतराल है, आप चेक करके देख सकते हैं। जब 13 वर्षों का अंतराल है तो 13 वर्षों में लीप कितने पड़े होंगे? तो 3 ही पड़े होंगे। लेकिन भाई हमें चेक करना है। अब यहाँ चेक करने का तरीका क्या है भाई, हम लोग स्टार्ट जो करते हैं वो 81 से करेंगे, क्योंकि 81 से 94 की तरफ जा रहे हैं। तो हमने बोला कि 84 रहा होगा, फिर 88 रहा होगा, फिर 92 रहा होगा। भाई यही तो वर्ष रहे होंगे 3, तो हमने बोला ठीक है भाई।
अगर इनका योग कर देता हूं 13 और 3 कितना हो जाता है 16 हो जाता है। 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो रिमाइंडर रहे होंगे वो 2 रहे होंगे, तो मुझे यहाँ क्या करना है 2 माइनस कर देना। सोमवार जो है वो 8वां दिन होता है, 8 से 2 चले जाते हैं, मेरे पास बाकी रहेंगे 6 और 6वां दिन हो जाएगा 7। ठीक है मेरे भाई, चेक कर सकते हैं। आगे इसी क्रम में चलते हैं हम लोग। यदि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग कोड याद रख सकते तो ठीक है, नहीं याद रख सकते तो देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात हो जाए हम लोगों की, जैसे हम लोग किसी भी कोड को कंफर्म करने के लिए बेसिक बातें करते हैं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो हम लोग बोल देंगे 24। ठीक है मेरे भाई, इसी क्रम में मैं टोटल बोल दूं कि 124 हो जाता है, और अगर 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो रिमाइंडर रहेंगे वो 5 रहे होंगे। चेक करें, अगर 200 वर्षों की बात करूं इसी क्रम में, तो यहां जब 5 रहे होंगे तो यहां आपके 5 10 रहे होंगे, मतलब मैं बोल सकता हूं 3। जब 300 वर्षों की बात करता हूं तो इस क्रम में मेरे 5 10 और 15 रहे होंगे, तो इसी क्रम में मैंने शेषफल 1 रहा होगा। जब मैं 400 की बात कर देता हूं भैया, तो यहां 20 रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, लेकिन याद रखना जब मैं 400 की बात करूं तो ये लीप सेंचुरी भी है, और लीप सेंचुरी में आप लोगों को एक दिन बढ़ जाता है, तो यहां हम कर देंगे 1, तो ये रहे होंगे 21, और 21 के साथ हमारा जो रिमाइंडर रहा होगा वो 0। ये बात थोड़ी सी समझ में, तो मैं इसी क्रम में आपसे ये कह देता हूं कि अगर 100 वर्ष है तो आप वहां 5 लिख सकते हैं, 200 वर्ष है तो आप वहां 3 लिख सकते हैं, 300 वर्ष है तो आप आपके 100 वर्ष है तो 5 लिख सकते हैं, 200 वर्ष है 3 लिख सकते हैं, और 300 वर्ष है तो हम वहां 1 लिख सकते हैं। 400 या इसके गुणज वाली बात आ जाती है तो वहां आपको 0 लिखना है। गुणज का मतलब 400 800 1200 1600, यदि इस क्रम में आए तो वहां हम 0 लिख देते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। यूज के लिए हम लोगों को एक छोटी सी बातें याद रखनी है कि यदि कोई भी वर्ष जो है वो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 1600 से, मान के चलते हैं, और बाकी आपके जो भी चले आप कर सकते हो, 1600 मान लेते हैं। अगर 1600 को अगर मैं कहूं कि 1600 तो भाई 400 का गुणज है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। अगर मैं बात करूं 1700 की, तो मैं 1600 प्लस 100 लिख सकता हूं भैया। अब 1600 का मान तो 0 है, और 100 का मान कितना है आप चेक कर सकते हो 5, तो मैं 1700 को कितना लिख दूंगा 5। ठीक है, अगर मैं 1800 की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा 1600 प्लस 200। अब 1600 का मान तो 0 हो गया, और 200 का मान भाई देख सकते हैं 3 लिख देना है। ठीक है, इसी क्रम में अगर मैं 1900 की बात करूं तो आपको करना क्या है 1600 प्लस 300। अब 1600 का मान तो 0 है, 300 का मान 1 है, तो इनका 1 लिख देना। ठीक है भाई, इसी क्रम में चलना है 5 3 1 0। जब भी हम 400 से भाग करेंगे और हमारे पास अगर 100 रिमाइंडर बचता है तो हमें उसे 5 लिख देना है, 200 बचता है 3 लिख देना है, 300 बचेगी 1 लिख देना है, 400 क्यों लिखना है वो मैं भी बता के गया हूं। ठीक है, तो हम इसी क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे सबसे ज्यादा एक पूछा गया क्वेश्चन है, 1-2 बार टेस्ट में भी आया है, और काफी बच्चों को उसका आंसर भी याद हो रखा है, कि कोई भी अगर सिंगल डेट का आपसे पूछा जाता है और तो आप उसको याद रखा है काफी बच्चों ने। जैसे 15 अगस्त 1947 को भाई कौन सा दिन पड़ेगा? बहुत से बच्चों ने इसका आंसर याद रख कर रखा है, बहुत से बच्चों ने इसका आंसर याद कर रखा, लेकिन हम आज प्रूव करके देखेंगे फिर कोई भी डेट है जो आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1947 है और ये क्या है 15 अगस्त की, तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपने 1947 में 15 अगस्त तक तो गए, 1947 आपने खत्म नहीं किए, तो आप जो चले हो वो 1946 तक ही तो चले, तक तो चले हो। 1946 प्लस 15 अगस्त, अगर मैं आपसे इतना बोल दूं तो शायद है गलत नहीं हो। अब 1946 जो है भाई, मैं उसको लिख सकता हूं 1900 प्लस 46। अब ये बरसी तो है, ये बरसी तो है, ये वर्ष ही तो है। अब इन वर्षों में भाई लीप ईयर नहीं पड़े होंगे, पड़े होंगे। कितने लीप ईयर पड़े होंगे? 4 से भाग करके देखो, तो हम बोलेंगे भाई 11 लीप ईयर पड़े होंगे। चेक कर सकते 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4। यहां आपको भागफल लिखना है।
ठीक है मेरे भाई। अब हम लोगों ने 1946 का जो डिटेल है वो यहां तक लिखा है। अब हमें जाना कहां था, 15 अगस्त तक। अगर मैं बोलूं कि 15 अगस्त 1947, ये लीप ईयर तो है नहीं, तो यहाँ अगस्त जो है वो हम लोगों का 8वां माह है, तो हमने बोला जनवरी जो है वो 3 से स्टार्ट होगी। 3 फरवरी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां जो भी बोला था वो मैं 15 को भाई 1 लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ 15 था तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 15 7 से भाग, ठीक है। अब मैं इसको काटने की कोशिश कर रहा हूं जैसे हम लोगों ने अभी किया था। तो हमने बोला कि 11 और 3 14 हो जाते हैं, कट गया होगा, ठीक है। 2 और 2 4 और 3 7, 3 3 6 और 1 7, इधर का सभी खत्म कर, ठीक है। 1900 को मैं बोल सकता था ना 1600 प्लस 300। अब 300 का मान तो एक ही होता है, 1600 का 0 हो जाता है, ठीक है भाई। अब 46 वर्षों में कितने विषम दिन रहे होंगे, 7 से भाग करते हैं तो 7 6 42 होते हैं, तो 42 के बाद जो 4 बचे होंगे, और 4 और 1 5, टोटल रिमाइंडर हमारे कितने आ गए, 5। और 5वां दिन हम लोगों का कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, शुक्रवार। तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर याद कर रखा है, शुक्रवार। भाई देखो ये इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि ये आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसको यदि प्रैक्टिस से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 2023 का पहला दिन कौन सा होगा, 2023 का, तो आपसे मैं यही तो कहूंगा 1 जनवरी 2023 का पहला दिन कौन सा होगा। तो 1 जनवरी तो मैं यही तो बोलूंगा कि भाई आपने 2000 को कंप्लीट किया होगा, 22 वर्षों में भाई कितने लीप ईयर पड़ा होगा, 4 से यही भाग दो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 5 पड़े होंगे और प्लस 1 जनवरी, ठीक है। 2000 की वैल्यू 0 हो गई, 7 से भाग करेंगे, यहां 1 मिल गया, यहां भी 5 और यहां 1, तो हम इनका टोटल कर सकते हैं 1 5 और 1, टोटल कितना हो जाएगा 0, मीन्स रविवार, ठीक है। इनका टोटल कर देंगे, ये कट जाएंगे, 5 6 और 7, ठीक है, 0 कर देंगे। तो हमारा 2023 जो है वो रविवार से स्टार्ट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। यदि आपसे मैं ये कहूं 20 अप्रैल 2048 को कौन सा दिन पड़ेगा, भाई थोड़ा सा ध्यान देना है यार। मैंने 20 अप्रैल 2048 को कौन सा दिन पूछ लिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2048 कैसे आए होंगे, 2000 आए होंगे, और 48 ये रनिंग ही तो है, तो आपने 2047 ही तो कंप्लीट किया होगा। 47 वर्षों में लीप ईयर कितने पड़े होंगे, चेक करके देखते हैं, तो हम बोलेंगे क्या नहीं पड़े होंगे, ठीक है। अब हमें 2048 में चलना है, वो भी अप्रैल तक। अप्रैल कौन सा माह है भाई, चौथा। तो अप्रैल तक जाना है तो जनवरी से स्टार्ट किया होगा, जनवरी हो गया 3, यहां याद रखना फरवरी में कितना है, लीप ईयर है तो 1 रहा होगा, तीसरा माह और चौथा माह जो भी हो उसको लिख दें। 2000 का मान 0 बोल देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां हमारे पास 5 रहा होगा, यहां 11 रहे होंगे, 7 से यहां 11 की जगह अगर मैं 4 लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 4 लिख देंगे, यहां 4 और 3 7 कर देंगे, ठीक है। और यहां आगे वही करते हैं, 1 प्लस 3 और यहां आपका 20 को 6 लिख देंगे, 6 और 1 7 रहा होगा, 5 और 3 8 रहा होगा, मीन्स जो 48 में आपका जो दिन पड़ेगा वो सोमवार, ठीक है मेरे भाई, याद रखना इस पैटर्न को। आगे देखते हैं, ये तो हम लोगों के एक सिंपल से कंडीशन रहेगी, ठीक है भाई। अब बात आती है कि कोई भी वर्ष अपने आप को दोहराता था ना? सबसे पहले बात अगर मैं वर्ष से पहले अगर किसी भी वर्ष के अंतर आने वाले महीनों की करूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जनवरी जो है वो किसके समान होती है, एक साधारण वर्ष में, वही साधारण वर्ष में जनवरी आपकी जो है वो किसके समान होती है, तो हम बोल देते हैं अक्टूबर के समान होती है,
आप यहां बोल देंगे फरवरी किसके समान होती है, तो हम बोल देंगे मार्च के समान होती है, नवंबर के समान होती है। ठीक है। अप्रैल किसके समान होती है, हम बोल देंगे जुलाई के समान होती है। ठीक है। और आपका सितंबर किसके समान होता है, हम बोल देंगे सितंबर जो होता है वो दिसंबर के समान होता है। ठीक है भाई। अब ये तो कंडीशन वो रही कि आप इसको याद कर लो माह। अब बात करते हैं यदि कैसे भी ये माह हमसे याद नहीं होती तो हम कर क्या सकते। एक बेसिक तरीका रहता है, हम थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान देना, इसको कभी भी आपसे साधारण या लीप वर्ष में किसी भी महीने के बारे में बात करता है तो हमें करना क्या है, हमें महीने के कोड लिख लेने। जैसे एक वर्ष में 12 माह होते हैं, हमें कोड लिख लिए। जनवरी 31 का होता है, मैंने नहीं लिख लिया। फरवरी, मार्च तीसरा, चौथा माह, पांचवा माह, छठवां माह, सातवां माह, आठवां माह, नौवां माह, 10वां और आपका अंतिम में 11। देखिए भाई, कभी भी आपको माह के कोड पूछ लिए जाए या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि फरवरी किसके समान होती है, मार्च किसके समान होती है, अप्रैल किसके समान होती है, तब आप लोगों को साधारण वर्ष के कोड लिख लेने, जनवरी से लेकर आपको नवंबर, दिसंबर का इंक्लूड नहीं करना। मतलब 11 माह के आपको कोड लिख लेने, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होता है इस कंडीशन में कि आप जिस जगह से आप स्टार्ट करते हैं उसको सम्मिलित करते हुए आपको 7 के गुणज देखने हैं। जहां आपकी वैल्यू 0 हो जाती है उससे अगला माह आपसे बिल्कुल सेम मैच करने लगेगा। जैसे अगर मैं यहां आपसे बोल दूं कि भाई ये जनवरी रही होगी, ये फरवरी रही होगी, ये मार्च रही होगी, ये अप्रैल रही होगी, ये मई रही होगी, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है भाई। अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब मैंने पूछ लिया जनवरी के समान कौन सा माह होगा, तो हम जनवरी से तो स्टार्ट करेंगे। हमने बोला 3, 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 आपका 21। चेक कर लेना कि यहां से आपने यहां तक चलने पर कितने अंक प्राप्त किए, टोटल 21। और मैंने क्या बोला कि जब हमें 7 का गुणज मिल जाए तो यहां 0 बच गया ना, तो यहां तक सबकी वैल्यू 0 हो गई, तो जनवरी जो है वो किसके समान पहुंच जाएगा मेरे भाई, अक्टूबर के समान पहुंच जाएगा। यदि याद रख सकते हो तो याद रख लेना। ठीक है, अक्टूबर के समान पहुंच जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं फरवरी की बात करूं, फरवरी 0 है तो मार्च भी फरवरी के समान ही होगी मेरे भाई। ठीक है। अब यहां से मार्च से स्टार्ट करते हैं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 कितना हो जाए 18, 18 और 3 21। तो यहां 0 हो गया ना, तो आपका क्या कंफर्म निकल के आया, आपने बोल दिया कि जनवरी जो है वो किसके समान हो गई भैया, अक्टूबर के समान हो गई। और फरवरी किसके समान हो गई, फरवरी आपकी हो गई मार्च के समान या नवंबर के समान। उम्मीद करता हूं इसी क्रम में आप आगे चलते चले जाएंगे। और यदि लीप ईयर की पूछ लेता है, कुछ नहीं करना, ना कुछ याद करने की आवश्यकता है, आपको केवल फरवरी में 0 के स्थान पर केवल 1 लिख देना है। ठीक है भाई। चलो, ये तो हम लोगों का लीप ईयर से भी बात हो जाए। ये क्या करना है, लीप में क्या करना है या अधिवर्ष में, लीप वर्ष में हमें करना क्या है कि भाई हमने क्या किया कि यहां 0 के स्थान पर 1 कर दिया ना। अब यदि आपसे मैं पूछूं कि अब जनवरी किसके समान होगी, तो कोई नहीं, हमें काउंट करना है। हमने बोला जनवरी जो है भाई 3 और 1 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। देखो भाई इनका ये 7 हो गया तो यहां तक तो 0 हो गया ये वाला, तो हम यहां बोल सकते हैं कि जनवरी जो होगी वो अप्रैल के समान हो जाएगी। ठीक है। अब देखना है कि और भी तो कोई नहीं है,
फिर आप यहां से करेंगे 2 और 3 5, 5 और 2, यहां 0 का यहां हो गया। फिर हम बोल देंगे जुलाई, ठीक है, अप्रैल और जुलाई। आगे चेक करते हैं, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 13। तो हम बोल सकते हैं कि जनवरी यहाँ किन किन की समान हो जाएगी, जनवरी जो हो जाएगी जनवरी, अप्रैल और जुलाई। ठीक है मेरे भाई, तो ये याद रखने वाली बात नहीं है, केवल आप लोगों को बेस समझ में आना चाहिए, आप खुद से कर सकते। अब हम करते हैं वर्षों के बारे में बात है। अगर हम ये कहें कि वर्षों में ऐसे कौन कौन से वर्ष हैं जो अपने आप को आते हैं और दोहराने, मेरे भाई इतना विशेष याद रखना, आने और दोहराने में अंतर होता है। आने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ष का प्रारंभिक दिन एक हो सकता है, लेकिन दोहराने का मतलब ये रहता है कि वहां पूरे जितने भी 12 माह हैं वो सभी एक ही दिन से प्रारंभ हुए हों और एक ही दिन समाप्त हुए, उसका मतलब हो जाता है दोहराना। यदि मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी लीप ईयर है, लीप वर्ष है, वो अपने आप को कितने वर्षों बाद आपको दोहराएगा, याद रखना जब दोहराने की बात, एक वर्ष के अंदर आने वाले सभी माह कब कब अपने आप को दोहराते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्ष अपने आप को कब दोहराते हैं, ठीक है ना भाई। तो वर्षों में होता क्या है कि वर्ष में भी दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप ईयर होते हैं। अब इस चीज को मैं शताब्दी में लेके जाना चाहूंगा, ठीक है। तो पहले वर्षों को समझ लो। वर्ष में आप लोगों के हम बोल देते हैं कि वर्ष जो होता है, कोई भी वर्ष होते हैं वो अपने आप को दोहराते कम है। तो वर्ष जो होते हैं वो दो तरीका के होते थे, एक होता था साधारण और दूसरा होता था लीप या अधिवर्ष, ठीक है मेरे भाई। लेकिन ये भी याद रखना है कि मैं वर्ष उनकी बात कर रहा हूं जहां बीच में सेंचुरी ना आई हो। सेंचुरी आने के पश्चात कुछ नियम बदल जाते हैं, और वो सेंचुरी जो होती है वो दो तरीका की होती है, एक सेंचुरी होती है साधारण और एक होती है लीप। जो साधारण सेंचुरी होती है वो आपकी 1300, 1400, 1500, 1700, कहने का मतलब वो है जिनमें 400 से भाग न जाए, वो आपकी साधारण सेंचुरी कही जाती है। और लीप सेंचुरी कौन सी कही जाती है, जो 400 से पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है मेरे भाई। तो हमें अभी जो बात करनी है वो सेंचुरी के अंदर ही बात करनी है। सेंचुरी वाली जब बीच में कंडीशन आ जाएगी तब थोड़ी से नियम बदल जाएंगे, तब हम उनको भी देख लेंगे, ठीक है भाई। अब करना क्या है कि जैसे मैं कोई भी वर्ष दे दिया जाए, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 2023, मैंने आपसे कहा कि 2023 अपने आप को कब दोहराएगा, तो भाई ऐसे तो हमें प्रत्येक डिजिट का वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मान निकालना पड़ेगा तब। लेकिन आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, एक छोटे से नियम है 2-3, वो कंफर्म करना है। अगर दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष 0 हो तो 28वें वर्ष में कोई भी दिए गए वर्ष है उसमें अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं और आपके पास शेष 0 आ रहा है, तो वो 28वें वर्ष में अपने आप को दोहरा जाएगा। 28 वर्षों के बाद नहीं, 28वें वर्ष में, मतलब कोई भी वर्ष है उसमें आप 28 प्लस कर देंगे वो रिपीट हो जाएगा। और यदि शेष आपका 1 रहता है तो 6वें वर्ष में, और यदि शेष आपका 2 अथवा 3 रहता है तो 11वें वर्ष में, भाई ठीक है ना, 11वें वर्ष में। अब चेक करते हैं, 2023 है, 4 से भाग करना है, हमारे पास रिमाइंडर कितना रहा होगा, 4 3 हो तो 11 प्लस कर दो, तो हम बोलेंगे कि ये अपने आप को कब दोहराएगा, 2023 प्लस 11, तो हम बोल देंगे 2034, ठीक है मेरे भाई। कोई भी आपसे पूछा जाए तो आप वहां कर सकते हैं कि 2003 जो है वो अपने आप को कब दोहराएगा, 2004 जो है वो कब दोहराएगा, कोई भी वर्ष दे दिया जाए। लेकिन आप लोगों को मेरे भाई इतना याद रखना है, ये एक सेंचुरी के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं। दिए गए वर्ष में 4 से भाग देंगे, यदि शेष आपका 0 होता है तो 28वें वर्ष में दोहराता है,
शेष 1 रहता है तो 6वें वर्ष में दोहराता है, और यदि शेष 2 अथवा 3 रहते हैं तो 11वें वर्ष में दोहराता है। वही चीज मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे एक टेस्ट में आया हुआ था कि वर्ष 2009 अपने आप को कब दोहराएगा। अगर मैं यहाँ अपने रूल के हिसाब से करता हूं तो मैं यही तो करूंगा, 2009 है उसमें सबसे पहले 2009 का एक दिन कंफर्म करते हैं। विकल्प है आपके पास 2011, 2014, 2015 और 2019। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं ये कहूं 2009 को दिन कौन सा पड़ा होगा तो मैं 1 जनवरी से तो स्टार्ट करूंगा, 1 जनवरी 2009। अब मैं बोल दूंगा 2000 लिख लो, प्लस 8 गए होंगे, 8 वर्षों में 2 बार लीप ईयर पड़े होंगे और 1 लिख देते हैं। 2000 का मान 0 हो जाएगा। 8 से हमने बोल दिया 7 से डिवाइड करके 1 बाकी रहा होगा, 2 और 1 टोटल हो गया 4, और चौथा दिन कौन सा होता है, गुरुवार। ठीक है मेरे भाई, चेक कर सकते हैं आप कि 2000 लिख देना है, 8 लिख देना है, 8 वर्षों में 2 लीप ईयर पड़े होंगे, 2 लिख देना है, और 1 ये जनवरी का हो गया। टोटल आपने चेक कर लिया, यहां से 1 प्राप्त होगा, गुरुवार पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसी क्रम में अगर 2014 की बात करते हैं तो हम 2014 को कैसे कंफर्म करेंगे, 1 जनवरी का ही तो पता करेंगे भाई। 1 जनवरी का तो हम बोल देंगे 2000 लिख देना है, 13 लिख देना है। 13 वर्षों में लीप ईयर कितने पड़े होंगे, 4 से भाग करेंगे, 3 पड़े होंगे, और 21 जनवरी। ठीक है, तो अगर मैं 2000 की वैल्यू 0 कर देता हूं, 7 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास यहाँ 6 रहे होंगे, प्लस 3 प्लस 1, 6 और 1 7, मतलब यहाँ दिन पड़ा होगा आपका। अगर इसी क्रम में 2015 की बात करता हूं तो मैं यही तो कहूंगा 2000 प्लस 14 प्लस 14 वर्षों में लीप ईयर कितने पड़े होंगे, 3 पड़े होंगे, प्लस 1, तो 2000 का मान 0, 14 का मान 0, 3 और 1 4 हो गया, और चौथा दिन कौन सा है, गुरुवार। मेरे भाई चेक करना, दोनों दिन एक ही थे क्या, हाँ भाई दोनों दिन एक ही है, गुरुवार है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि दिए गए वर्ष में आपको 4 से भाग करना है, यदि शेषफल 1 आ जाता है तो आपको कितना प्लस करना है भाई, 6 प्लस कर देना है, तो आपका आंसर कितना हो गया था, 2000। आपको ये कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।